जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो अर्चना गर्ग आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, हम सभी जब गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं तो गुरुजी महाराज के बहुत सारे तरीके होते हैं उस टाइम हमें ब्लेस करने के। और हम सभी गुरुजी की शरण में हैं, इसीलिए हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, सभी दुख परेशानियों से दूर हैं, वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, अगर हम पे कोई दुख परेशानी आती भी है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उस समय गुरुजी महाराज हमारे द्वारा किए गए माड़े कर्मों को काटते हैं। संगत जी, वैसे तो 100 में से 99% गुरुजी अपने ऊपर हमारे कष्ट लेते हैं, 1% ही वो हमें भोगने को देते हैं। गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। इसीलिए संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। जाने अनजाने में अपनी ब्लेसिंग्स मत खोइए। संगत जी, हम मानते हैं कि इस भागदौड़ी वाली ज़िंदगी में हमारे पास दिन रात भी कम पड़ जाती है, लेकिन मेरा मानना यही है, जो समय प्रभु की चर्चा में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु के सिमरन में गुजरता है, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। इसीलिए संगत जी, हमें अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल के गुरुजी महाराज को देना चाहिए और उनके सत्संग सुन के अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, सभी गुरु परिवार को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। इस सत्संग के माध्यम से पता नहीं हमारा कौन सा कष्ट कटना हो, कौन सा रोग दूर होना हो, कौन सी परेशानियों को गुरुजी ख़त्म कर रहे हों, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। इसलिए आज जाने अनजाने में आप सत्संग को ना ठुकराया करिए और गुरुजी का शुक्राना किया कीजिए कि मालिक, आप घर बैठे हमें सत्संग सुनवा रहे हो, पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग से आप हमें ब्लेस कर रहे हो। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अर्चना आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले मैं आदरणीय गुरुजी महाराज के चरणों में नमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, अभी गुरुजी महाराज से मेरी 2024 में जर्नी शुरू हुई है और ये सत्संग जो महाराज शेयर करवा रहे हैं, इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं और मैंने बहुत बार कोशिश भी की सत्संग शेयर करने की, पर मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। संगत जी, बहुत टाइम से गुरुजी महाराज के मेरे घर मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, काली विद्या की हुई है, तुम्हारे बच्चों को जान का खतरा है। गुरुजी के बहुत बार मैसेज आते थे कि अपने घर की सफाई करो, अपने घर में एक बार चेक करो, कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिन्हें बाहर निकालो। तो संगत जी, ये मैसेज जब गुरुजी के आते थे तो मैं जुड़ी तो मैं 2000 संगत जी 23 से हूँ गुरुजी महाराज से, लेकिन जब गुरुजी के मैसेज आते थे तो मैं अनदेखा कर देती थी। घर में परेशानियाँ थी मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। संगत जी, उसको वीकनेस, चक्कर आना और संगत जी कभी उसको उल्टियाँ भी हो जाती थी, बहुत-बहुत उल्टियाँ होती थी, खाने का मन नहीं करता था और हस्बैंड का भी काम-धंधा संगत जी ऐसा ही चल रहा था। उसके अलावा संगत जी घर में किसी काम में मन नहीं लगता था, मतलब एक आलसपना बहुत था और ऐसी कुछ मेरा भी हाल था संगत जी। पहले नहीं हम लोग इतने एक्टिव रहते थे,
कि पूजा पाठ टाइम से उठना और हर हफ्ते मंदिर जाना, हवन भी हो जाते थे हर पूर्णमासी को। लेकिन संगत जी पता नहीं धीरे-धीरे ऐसा क्या हुआ कि इन सब चीज़ों पे से ना मन अपने आप सा उठने लग गया। तो गुरुजी के ऐसे मैसेज जब आने लगे तो मैंने इन सब चीज़ों पे गौर देना शुरू किया। और संगत जी बेटी का बहुत जगह मैंने ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना था कि रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है और उन्होंने टोटल सारा चेक किया बेटी को, कह रहे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं है। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन्स, कुछ टॉनिक वगैरह भी लिखे जो मैं अपनी बेटी की चला रही थी, लेकिन उनसे भी ना उन्हें भूख नहीं लगती थी, वो खाती नहीं थी कुछ भी। और संगत जी उसके अलावा उदास पड़े रहना, मतलब इतनी सुस्त सी हो गई थी कि जिसे कहते हैं ना, मतलब एक जगह बैठी है तो बैठी ही है, पढ़ने का मन नहीं है और पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, मार्क्स भी कम थे, 8th क्लास में थी। और टीचर्स की भी कंप्लेंट आती थी कि बिल्कुल एक्टिव नहीं है आपका बच्चा। मेरी बेटी का नाम निधि है। तो संगत जी मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स के साथ साथ संगत जी उस टाइम पे मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, जबकि मैं गुरुजी महाराज को मानती थी उस टाइम पे भी। और मैंने संगत जी किसी पंडित को भी दिखाया और उन्होंने कुछ उपाय किए, वो भी मैंने किए। इस पे संगत जी गुरुजी का मैसेज भी मुझे आया, जब पंडितों के पास जाना है तो फिर मुझे मानने से क्या फ़ायदा। ऐसे गुरुजी का जब मैसेज आया तो मैंने बहुत क्षमा माँगी गुरुजी से। और फिर गुरुजी के मैसेज आए, मैंने सत्संग सुना, तो सत्संग में मुझे पता चला कि अपने घर से जितनी भी टूटी हुई चीज़ें हैं, जैसे संगत जी जो भी खंडित मूर्तियाँ थी, वो गुरुजी ने मुझे मैसेज के द्वारा निकलवाई मुझसे। और संगत जी जो भी पुराने टूटे बर्तन थे वो निकलवाए। जैसे मेरे घर में एक टूटा शीशा पड़ा हुआ था, वो निकलवाया, एक टूटा मटका था। मतलब जो-जो मेरे घर में टूटा-टूटा सामान था संगत जी, वो सब मैंने अपने घर से बाहर निकाला। इसके अलावा संगत जी गुरुजी महाराज ने सत्संग के माध्यम से मुझे ये भी बताया कि अपने घर में तुलसी का जो पौधा है वो खुले में लगाना है, घर के अंदर नहीं लगाना है। जबकि संगत जी तुलसी का पौधा मैंने अपने लॉबी में लगा रखा था, जिससे कि मतलब ऊपर ना जाना पड़े। और वो तुलसी का पौधा संगत जी मैं जब भी लगाती थी मुरझा जाता था। तो गुरुजी ने मुझे ये भी बताया। सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरुजी का मुझे एक मैसेज और आया कि हर सोमवार को सुबह उठकर भोलेनाथ के मंदिर जाना है, जल चढ़ाना है। और हर वीरवार को चने की दाल और पालक जो है वो गाय माता को खिलाना है। ऐसे-ऐसे संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए और वो मैंने करना शुरू किया। और संगत जी इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा मेरे घर में, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मेरे हस्बैंड का और मेरा काम यही है, हर वीरवार को मैं चने की दाल, जो कि मैं संगत जी 1 दिन पहले ही भिगो देती हूँ, बुधवार को रात को। और सुबह मैं चने की दाल और पालक जो है गौ माता को खिलाती हूँ। हर सोमवार को मंदिर जाती हूँ, वहाँ से शिवलिंग का जल लेकर आती हूँ, पूरे घर में छिड़कती हूँ, बच्चों को पिलाती हूँ। और संगत जी जो भी घर में टूटी वस्तुएँ थी वो सब निकाली मैंने, जाले हटाए। मतलब जैसे-जैसे गुरुजी ने मुझे मैसेज के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से क्लियर किया, मैंने वो सब करना शुरू किया। और संगत जी इससे मेरे घर में बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क देखने को मुझे मिला। संगत जी बेटी की तबीयत धीरे-धीरे ठीक हुई, मैं ये नहीं कहूँगी एकदम से ठीक है, लेकिन हाँ, इतना है कि पहले बेटी का मन नहीं लगता था, वो हँसती भी है, बोलती भी है और खाती भी है और इतनी सुस्त भी नहीं है। तो संगत जी नेगेटिविटी जो चीज़ें थी ये गुरुजी ने मेरे घर से निकलवाई। इसके अलावा संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। ड्रीम दर्शन में उन्होंने मुझे कपूर की टिक्कियाँ दी हाथ में। और संगत जी उन्होंने और कुछ नहीं कहा। तो एक आंटी हैं जो गुरुजी को बहुत टाइम से माँगती हैं, वो 2012 से गुरुजी से जुड़ी हैं, उन्हीं के द्वारा हम जुड़े थे। तो मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा आंटी मुझे रात को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और गुरुजी ने ना मुझे कपूर की टिकिया दी है हाथ में। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इसका करना क्या है, क्या नहीं करना है। तब संगत जी उन्होंने कहा कि या तो गुरुजी ने वो कपूर की टिक्की जलाने को दी है या रखने को दी है, तो गुरुजी बताएँगे। और संगत जी बस आंटी और मैं डिस्कस ही कर रहे थे कि इतने में संगत जी मेरे फ़ोन पे एक नोटिफ़िकेशन आता है और उसमें एक सत्संग होता है। उस सत्संग को मैं खोल के सुनती हूँ तो संगत जी सेम वही ड्रीम दर्शन जो मैं आंटी को बता रही थी, वही ड्रीम दर्शन का सत्संग आंटी ने सुनाया कि उनको गुरुजी ने कपूर दिया था जलाने के लिए और शाम को डेली कपूर जलाना है 5 से 6 बजे के बीच में।
तो मेरे को मेरी बात का जवाब मिल गया था संगत जी, तो मैंने 5 से 6 बजे कपूर जलाना अपने घर में शुरू किया है। और संगत जी ये तो मुझे बहुत जनों ने बताया था कि कपूर जलाने से ना नेगेटिविटी बहुत हटती है। हमारे घर में ना बहुत नेगेटिविटी है संगत जी। एक तो संगत जी हमारे घर में कोई भी चीज़ है, उसमें संगत जी कोई ना कोई बाधा लग जाती है। जैसे कि संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपना एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया था, उनका प्रॉपर्टी का काम है। तो पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, फिर संगत जी ऐसा कुछ हुआ कि धीरे-धीरे उनका काम जो था ना डाउन होना शुरू हुआ, जिसकी वज़ह से वो बहुत टेंशन में भी रहते थे, परेशान भी रहते थे। लेकिन अब तो मालिक की मेहर है कि संगत जी 2-3 सौदे तो महीने में मेरे हस्बैंड के हो ही जाते हैं, इतनी मेहर है। तो पहले क्या होता था संगत जी कि जब गुरुजी से नहीं जुड़े थे, इतनी नेगेटिविटी हमारे घर में कि मतलब मेरे हस्बैंड बहुत दुखी होते थे। और संगत जी बस वही है कि जब काम ही कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी का काम है और संगत जी हमारे ऊपर हमने फ्लोर रेंट पे दे रखे हैं कि कभी हस्बैंड का काम ना चले तो ये है कि हम लोगों का घर नहीं रुकना चाहिए। तो संगत जी किराएदार भी नहीं रुकते थे, किराएदार भी संगत जी बड़ी जल्दी-जल्दी हमारे घर से खाली करके जा रहे थे, क्योंकि कोई भी किराएदार रहता था, संगत जी वही बीमार पड़ जाता था और बीमारी की वजह से संगत जी खाली करके जाना पड़ता था। इतने किराएदार संगत जी हमने बदले हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। 15-15 दिन में संगत जी किराएदारों ने हमारा घर खाली किया। अब खुद सोचिए 15 दिन में कोई कैसे संगत जी घर खाली कर सकते हैं। तो ऐसा-ऐसा संगत जी हमारे घर में हो रहा था। और संगत जी जब भी किसी से हम बात करते थे कि भई कोई परेशानी नहीं है, जीना बाहर से जा रहा है, लाइट बिजली सब ठीक है और आते भी खुशी-खुशी थे। अचानक से खाली करने का कोई रीज़न भी समझ नहीं आता था, तो बाद में पता चलता था कि घर फल नहीं रहा है, जब से आए हैं तब से बीमार ही पड़े हैं और कितने तो संगत जी लेते ही नहीं थे घर। बीच में तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए थे, बहुत परेशान। वो तो भला हो गुरुजी महाराज का कि उन्होंने सत्संग में हमें बहुत सारी चीज़ों के जवाब दिए, बहुत सारी नेगेटिविटी संगत जी घर से निकलवाई। और संगत जी जो भी गुरुजी ने छोटे-छोटे उपाय बताए वो तो एक बहाना समझ लीजिए, लेकिन गुरुजी को तो ब्लेस करना होता था कि हम इंसान ये ना सोचे कि ये उपाय करने से मतलब गुरुजी ने किए हैं, उपाय करने से हमें यही लगे कि ये उपाय करने से ही हमारे घर में चीज़ें ठीक हुई हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। बस संगत जी कहीं न कहीं जो नेगेटिविटी का असर हुआ था ना वो मेरी बेटी पे ज़्यादा हुआ था। मेरी बेटी संगत जी इतनी मतलब वीक हो गई थी ना कि बहुत वीक हो गई थी। डॉक्टरों ने भी कहा था कि कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इतनी वीक क्यों हो रही है? क्योंकि संगत जी वेट कितना होता है बच्चे का? संगत जी मेरी बेटी का वेट कुल संगत जी 25 किलो था। अब 25 किलो का वेट संगत जी समझ सकते हैं कि कितना होता है। इतना वेट रह गया था मेरी बच्ची का और डॉक्टर ने कहा था कि डाइट पे ध्यान दो। बहुत संगत जी केयर भी हम कर रहे थे, लेकिन कोई भी असर, कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। संगत जी कोई पंडित यही बताता था कि कुछ कर दिया है घर में, कोई कुछ बताता था। लेकिन जब से गुरुजी महाराज ने उन सारी नेगेटिविटियों को हमारे घर से निकाल के बाहर किया है, तब से संगत जी हमारे घर में बहुत ज़्यादा राहत है। अभी संगत जी कुछ 4-5 दिन पहले गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया था, जिसमें गुरुजी ने संगत जी शमी का पौधा बोला था लगाने के लिए। कि घर के अंदर एक शमी का पौधा लगाओ। और संगत जी मैंने अभी शमी का पौधा कल ही लगवाया है गुरुजी महाराज के आदेश से। तो उससे भी बहुत पॉजिटिविटी आती है संगत जी शमी के पौधे से। और वो महाशिव का होता है, भोलेनाथ का होता है, तो वो भी हमने घर में लगाया है। इससे भी संगत जी नेगेटिविटी दूर होती है, गुरुजी ने ये भी सत्संग के माध्यम से ही बताया है। तो शुक्राना गुरुजी, आप सच में बहुत महान हैं जो आप इतना हम लोगों का साथ दे रहे हैं और आप ही की वजह से हैं जो हम चल पा रहे हैं और आपने ही हमें संभाल रखा है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी जो हाल हमारे घर का था वही मेरी बड़ी सिस्टर है उनके घर का भी था। उनके घर में भी संगत जी यही सब चीज़ था। तो बट मेरे हस्बैंड का तो संगत जी प्रॉपर्टी का काम है और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं उनके हस्बैंड का संगत जी ये ट्रक ऑटो वगैरह है ना इनका काम है। और वो जो है किराए पे देते हैं ट्रक ऑटो वगैरह। तो संगत जी उनके घर में भी यही प्रॉब्लम थी। आया दिन संगत जी कोई ना कोई ड्राइवर
ट्रक गाड़ियों को ठोक ही देता था और संगत जी पुलिस वाले पकड़ लेते थे। इतना संगत जी भरना पड़ता था उन लोगों को तो बेचारों को बहुत ज़्यादा। रात-रात को मेरे जीजा जी को संगत जी थाने जाना पड़ता था, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता था। संगत जी पता नहीं क्या हो रहा था कि इतने संगत जी एक्सीडेंट होते थे उन लोगों के, ट्रकों के, और ड्राइवर भाग जाते थे गाड़ियाँ छोड़ के। बहुत परेशान हो गए थे वो लोग भी। लेकिन जब से वो लोग गुरुजी से जुड़े हैं, तब से संगत जी उनको इस सब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा अभी तक एक बार भी। ये कैसे होता है कैसे नहीं, ये तो गुरुजी महाराज जाने। संगत जी हमें तो पता नहीं है। लेकिन मैंने जब अपनी बड़ी दीदी को गुरुजी के बारे में बताया, तो संगत जी जैसे वो तो तैयार ही बैठी थी, जैसे गुरुजी ने तो उनको पहले से ही बता रखा था। संगत जी वो तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना कौन गुरुजी, कहाँ है उनका मंदिर, कैसे वो ब्लेस करते हैं, क्या करना है, कौन सी पूजा, कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने तो बस यही कहा कि अर्चना तू मुझे बस गुरुजी के मंदिर ले चल और उनके सत्संग बता कहाँ सुन सकते हैं, कहाँ पे उनको मैं मान सकती हूँ, क्या करना है, बस कुछ भी नहीं। संगत जी वो तो ऐसे कनेक्ट हुई जैसे गुरुजी तो उन्हें शायद बुला ही रहे थे। और एक बार में ही गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उनकी बहुत सारी परेशानी समस्याएं दूर हुई। और संगत जी उनके जो ये बहुत बड़ी जो परेशानियों को उन्हें बार बार सामना करना पड़ रहा था कि कभी कौन सा ट्रक पकड़ा जाता था, कभी कौन सा ऑटो पकड़ा जाता था, तो इन सब चीज़ों का मेरे जीजा को, मेरी बहन को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था। लेकिन महाराज की कृपा से, दया से अब सब ठीक है। अब काफ़ी टाइम से उन्हें इन सब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। संगत जी वो हमेशा मेरा के धन्यवाद करती है कि अर्चना की वजह से गुरुजी मिले। लेकिन मैं उसको समझाती हूँ कि मेरी वजह से गुरुजी नहीं मिले, गुरुजी ने तुम्हें खुद चुना है और गुरुजी ही चुनते हैं। हम किसी को जोड़ने वाले नहीं होते, खुद गुरुजी महाराज जुड़ते हैं। और तुम बहुत भाग्यशाली हो जो गुरुजी ने तुम्हें जोड़ा है, जीजा जी को जोड़ा है। संगत जी उनके दोनों बेटे हैं, उनको भी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं और वो अभी इतना कनेक्ट तो नहीं हुए हैं, धीरे-धीरे संगत जी वो भी गुरुजी से जुड़ रहे हैं। और वो बस यही है कि उनको यही लगता है कि अगर सच में कोई गुरुजी हैं, तो वो प्रैक्टिकल करके दिखाएँ। तो मैं उनको समझाती हूँ कि बेटा गुरुजी प्रैक्टिकली ही तो कर रहे हैं, अगर तुम साँसें जी ले रहे हो तो वो गुरुजी की, ईश्वर की कृपा से ही तो ले रहे हो। लेकिन वही है संगत जी, आजकल के बच्चे हैं, थोड़ा समझने में ये सारी चीज़ें टाइम लगती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी जोड़ ही लेंगे एक ना एक दिन। लेकिन हाँ संगत जी, मेरे बच्चे, मेरी बेटी वो गुरुजी से अटैच हैं। मेरी बेटी तो यहाँ तक कि कहती है संगत जी कि बस, जो कि इतनी संगत जी मतलब मान लीजिए इतनी सुस्त लड़की मेरी, और कोई काम में उसका मन नहीं लगता, वो मुझे ये कहती है कि मैं तो गुरुजी से यही मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे एक बार आप अपने बड़े मंदिर में सेवा बख्श दो, मैं आपके बड़े मंदिर में सेवा करना चाहती हूँ, एक मौका दे दो। तो मैं बोलती हूँ कि तुझे गुरुजी ने अगर सेवा दे दी तो तू कर लेगी? तो कहती है हाँ, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा करना चाहती हूँ, मैं तो गुरुजी से मांगती भी हूँ। तो सच में संगत जी वो कहते हैं ना कि जिसे गुरुजी ने जोड़ना होता है वो जुड़ ही जाता है। और हमारे घर में संगत जी जो भी अला-बला, जो भी व्याधा जो भी होती है नेगेटिविटी जिसे कहते हैं, वो सब गुरुजी दूर करते हैं। क्योंकि संगत जी जहाँ पे परमात्मा की शक्ति है वहाँ कुछ ये नेगेटिविटी भी यहाँ है। और गुरुजी सबको, जब गुरुजी साथ है ना तो सब चीज़ों को गुरुजी हैंडल करते हैं, ये मेरे अनुभव हैं। और बस मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी आपने अपने से जोड़ा है उसके लिए भी शुक्राना, मेरी बच्ची को ब्लेस किया उसके लिए भी शुक्राना, मेरी बहन की भी समस्याएँ समाधान की उसके लिए भी शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे ही जोड़े रखना और ऐसे ही लगाए रखना, क्योंकि आपके बिना तो अब कोई नहीं है, आप ही सहारा हो। जय गुरुजी महाराज। आज तो हमेशा यही करती रहती हूँ संगत जी, जय गुरुजी महाराज की। और गुरुजी की असीम कृपा सब पर बनी रहे, यही अरदास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।